I'm पुष्कर राज ठाकुर। सो आपने मेरी कई सारी हो सकता है वीडियोस देखी हो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट कंटेंट के ऊपर, बट आज एक अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के लिए राइट नाउ आई एम विद रोहन। हाय पुष्कर, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये हाथ में आपके बुल है? नहीं बुल नहीं है यार, ये तो टाइगर कैसे? ओह टाइगर का सिंबल है। ये सब गोल्ड है। हाँ सो आपको गोल्ड से बहुत प्यार है, ऐसा है? कह सकते हैं आप। सो डू यू इन्वेस्ट इन गोल्ड? यस यस ऑब्वियसली, ये इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ। नहीं अदरवाइज आल्सो यस। अदरवाइज आल्सो। बट मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ये बोलते हुए देखा है, गोल्ड में इन्वेस्ट करके कितना ही मिलेगा यार। सच कह रहे हो? हाँ? क्योंकि कभी भी अगर आप कंपेयर करोगे गोल्ड इज जस्ट फॉर हेजिंग, या फिर अगर आप गोल्ड को एज अ ज्वेलरी पहन रहे हैं वो गलत बात है, ठीक है? तो अदरवाइज अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड की रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करती है। हम बात करें कि किसी ने रियल एस्टेट में प्लॉट खरीदा होता तो वो कितने गुना हो गया, किसी ने आज से 10 साल 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो वो कितना गुना हो गया, तो आप ऐसे कभी गोल्ड को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। राइट। सो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के भी कई तरीके होते हैं, मतलब आई फॉलो सर्टेन अप्रोच। सो उसमें से ये वाला जो है, ये तो खैर जैसे आपने इतने महंगे शूज़ पहन रखे हैं तो मैंने गोल्ड की रिंग ले ली। आप तो महंगी चीज़ों की बातें मत ही करो। नहीं मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग महंगा चीज़ें खरीदते नहीं हैं। मैं उससे बेटर क्या प्रेफर करता हूँ कि आप अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उसे एक एलवी का बैग दोगे, आप एलवी की बैग की जगह उतने पैसों का गोल्ड भी खरीद सकते हो। सो एटलीस्ट वो खुश भी हो जाएगी और आपको पता होगा चल घर का पैसा घर में है। बट ये जो आपने बात बोली, आई थिंक जो एलवी का बैग और गोल्ड कंपेयर किया ना, महिलाएं जो हिंदुस्तान की हैं वो इस चीज़ में बहुत विश्वास रखती है कि आप गोल्ड ले लो, ये आगे जाके काम आएगा। एंड अगर इफ़ यू कंपेयर पास्ट 30 to 40 ईयर्स, उसमें इन लोगों ने सक्सेस भी अचीव करी है कि गोल्ड में जिन्होंने सस्ते में लिया 5,000 4,000 में, आज वो 70-80 हज़ार पे है। सो लेडीज तो कहती है कि इससे बेटर इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं, वो उसे अच्छा समझती है, बट आजकल ना सोशल मीडिया ने ट्रेंड को चेंज कर दिया है। सो लोग एक अलग लाइफ भी जीते हैं, तो जहाँ पर एलवी का बैग लेना इंपॉर्टेंट है, एलवी के बैग के अंदर पैसे होना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मेरी वाइफ के साथ हुआ है, मैंने उसे चांदी का बैग गिफ्ट किया। तो अब क्या वो एक फंक्शन के लिए जा रहे थे, अब वाइफ क्या रखती है, अपने वाइफ को पैसे की क्या जरूरत है, हस्बैंड साथ में। बाई चांस किसी ने बोला बड़ा अच्छा बैग है दिखाओ जरा, तो वो चांदी का बैग खोला, वो खाली था। क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, एक फोन पड़ा हुआ और कुछ है ही नहीं, उसे और कुछ रखना ही नहीं है। सो जब मैं साथ में हूँ तो उसे क्यों पैसे की जरूरत है? मतलब मैं ये जेन्युइन चीज बता रहा हूँ कि अदरवाइज ऑल्सो अगर आप देखोगे लेडीज पर्स कैरी करती है, मतलब ज्यादातर जो एक्सपेंसिव पर्सेस होंगे उसके अंदर कुछ होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, तो कैरी जरूर करती है। तो मैं अपनी वाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं तो मतलब जब उसकी मामी ने उसे बोला यार बड़ा अच्छा लग रहा देखा, तो एकदम से देख के खाली क्यों है, ठीक है? तो उन्होंने जब ऐसा बोला तो मैंने बोला खाली क्यों है यार, ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी, खाली क्यों है? कह रही जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ तो मोबाइल पे है, मोबाइल है इसके अंदर। हाँ मोबाइल है, मोबाइल से मैं पे कर दूंगी, ज्यादा से ज्यादा कभी कोई कार्ड चाहिए होता तो बस एक कार्ड रख लेती है। सो ये मैं वैसे और लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप लग्जरीज में इन्वेस्ट करो जब आपको लग्जरी खरीदते हुए ये फर्क ना पड़ता हो कि मैं लग्जरी खरीद रहा हूँ, आपके लिए नॉर्मल होना चाहिए कि मैं तो इसे नॉर्मली अफोर्ड कर सकता हूँ, आई वोंट इवन थिंक अबाउट इट। राइट। लेट्स से अगर आपको एक ग्लास जूस पीना है तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में? सोचोगे भी नहीं, हार्डली मैटर। राइट। तो इसी तरीके से और भी चीजें जो आप करना चाहते हो उसके लिए सोचना ना पड़े, आप खरीद रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको फर्क नहीं दे रहा, वो उस लेवल पे जाके आप लग्जरीज खरीदिए। अदरवाइज बेटर क्या है, 50,000 का वॉलेट या पर्स खरीदने से बढ़िया, या 3-4 लाख का वॉलेट या पर्स खरीदने से बढ़िया आप 3-4 लाख रुपए पर्स में रखिए और आप 500, 1000, 2000, 5000 का खरीद लीजिए इनिशियल लेवल्स पे। राइट। जब आपके पास होगा तो फिर आप उसके बारे में सोचोगे नहीं। सो आई थिंक नीड वर्सेस वांट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि आपकी इस टाइम पे जरूरत क्या है और आपको चाहिए क्या वाला सीन है। एक सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आजकल, फाइनेंशियली रिच लाइफ की लोग बात करते हैं, बट फाइनेंशियली रिच लाइफ और रिच लाइफ में फर्क होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियली रिच, फाइनेंशियल रिचनेस में क्या वेल्थ बहुत ज्यादा है, बट आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपकी रिलेशनशिप्स उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, आपका सोशल सर्कल, आप कितना टाइम लोगों से स्पेंड कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो फाइनेंशियली तो रिच हो गए क्योंकि वेल्थ आपने क्रिएट कर ली, बट इट इज नॉट अ रिच लाइफ। रिच लाइफ इज अ बैलेंस ऑफ योर वेल्थ, योर रिलेशनशिप्स, योर सोशल सर्कल, योर हैप्पीनेस एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। राइट। स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है उसमें, तो वो सबका बैलेंस इज अ रिच लाइफ। सो द गोल शुड बी टू अटेन अ रिच लाइफ जिसमें एक कॉम्बिनेशन हो, रेदर देन जस्ट फाइनेंशियल रिचनेस, बट इनिशियल तो शुरू तो होगा ही वहीं से।
बट क्योंकि आपने रिचनेस की बात करी है तो मैं आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाना चाहूँगा तुरंत। इंस्टाग्राम पे जब आपकी प्रोफाइल कोई देखता है तो उसे लगता है कि वाह, ये लाइफ है जो हर इंसान जीना चाहता है। सो ड्रीम लाइफ करके बहुत कमेंट भी आते हैं आपके, ब्रो लिविंग माय ड्रीम लाइफ। सो ये ड्रीम लाइफ तक पहुँचने के पीछे की स्ट्रगल अगर आप बता सके। स्ट्रगल तो देखो यंग एज में करी तो पता नहीं लगी कि स्ट्रगल करा है। क्योंकि वो बड़ा अच्छा लगता है। होता क्या है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, तो Right. आप पीछे नहीं देखते हो। आपको लगता है यार ये तो करना ही है, मतलब दिस इज माय ऑब्लिगेशन टू डू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। हाइजीन है, काम करना ये वाला। काम तो करना ही है वो तो अल्टीमेटली क्या है कि मैंने बहुत यंग एज में शुरू किया था, 12th के जस्ट बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे, तो उसके बाद से ही सोचा कुछ करते हैं। सो आई स्टार्टेड विद सेवरल इंस्टीट्यूट्स। तो अभी मैं रिसेंटली उन एरियाज में, उन गलियों में दोबारा से गया कि मैं कहाँ पे स्कूटी लेके घुमा करता था। मैं वाइफ को लेके गया उल्टा। दिखाने के लिए। हाँ, मतलब ठीक है, मैंने कहा यार ये देखिए यहाँ की पाव भाजी बड़ी अच्छी है, तेरे को खिलाऊंगा ये। तो बट अल्टीमेटली वो आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है ना। तो उस टाइम पे क्या था कि कुछ था नहीं, आपको क्रिएट ही करना था सब कुछ, आपको मेहनत करनी ही है। और आप मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हो किसी ने बोला है आपको। राइट। आप मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको उतना पैसा चाहिए, आप मेहनत इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है। होता क्या है, हर किसी के अंदर ना 4 तरीके की एनर्जीज होती है, ठीक है। सो आपकी 4 एनर्जीज में एक एनर्जी होती है दैट यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन, आप चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से लेके चलते हो। दूसरी एक आपकी पर्सनालिटी टाइप है, ये पर्सनालिटी टाइप बोलेंगे रेदर देन एनर्जीज। दूसरा क्या है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, लेट्स डू इट या करते हैं यार, कम ऑन यार, ये विल किल इट, वो एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है। फिर तीसरा होता है यू आर मोर लाइक अ सोशल पर्सन, यार ब्रो यार चल करते हैं यार, ये आए मूवी देखने चलते हैं, क्लब में चलते हैं, पार्टी है। सो उस तरीके का एक सोशल लाइफ होती है। और एक होती है यू आर कंसर्न्ड अबाउट एवरीथिंग, यू आर कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल, यू आर कंसर्न्ड अबाउट एनवायरनमेंट, यू आर इमोशनल। आप लोगों को समझते हो, तो आप उस तरीके की एक वाइब होती है। अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स होती है। ठीक है। आदमी बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है बट वो इमोशनल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज मोर एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसे पेस बोलते हैं, PASE। सो इट्स लाइक प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड, सोशल एंड इमोशनल। सो आपको अपनी पर्सनालिटी टाइप देखना है कि आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है। सो मेरा पर्सनालिटी टाइप थोड़ा स्टार्टिंग में एक्शन ओरिएंटेड, फिर प्रैक्टिकल, फिर सोशल, एंड देन आई वाज लास्ट, मैं बोलूंगा कि आई वाज इमोशनल। ओके। तो वो एक्शन ओरिएंटेशन की वजह से ना, मतलब मैं चीजें करता चला गया, होगा नहीं होगा देखा जाएगा, लेट्स डू इट। सो वो क्या होता है ना, ऑप्टिमिस्टिक आदमी की कमी भी है और वही स्ट्रेंथ भी है। राइट। क्योंकि चीजें होती नहीं है, ज्यादातर चीजें आप 10 बार ट्राई करते हो, अलग अलग चीजें ट्राई करते हो, कुछ चीजें अच्छी चलती हैं, कुछ चीजें नहीं चलती हैं। सो इनिशियली जर्नी में ये सब ही रहा है, मतलब तो स्ट्रगल्स, मैंने बोला ना कि वो यंग एज में एक्शन ओरिएंटेशन की वजह से कभी समझ ही नहीं आया कि मेहनत कर रहे हैं। और आई वाज लाइक मोर लाइक एंजॉयिंग माय जर्नी। बट आई थिंक वो जो आप टाइम की बात कर रहे हैं ना, उस एज में एक्शन ओरिएंटेड होना जरूरी भी था, क्योंकि वो उस टाइम पे आपके अंदर एनर्जी इतनी थी, उसको आपने बस चैनलाइज किया सही डायरेक्शन में। बट जस्ट उसी की जगह अगर आप उस टाइम पे आप सोशल हो जाते हैं, हाँ, पार्टी करते हैं। हाँ, तो क्योंकि लोग डायरेक्शन चूज करते हैं, उनके अंदर से होता है, बट आपको ये चूज करना पड़ेगा कि उस टाइम पे आपके लिए जरूरी क्या है। राइट। आपको कार्स का भी बहुत शौक है? बहुत तो नहीं बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो शौक है। नहीं, थोड़ा बहुत तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही बहुत है। सो कौन कौन सी कार्स है आपके पास? मेरे पास 4 गाड़ियाँ भी, एक पोर्शा है, एक मर्सिडीज है, एक SUV है मेरे पास ग्लॉस्टर, और एक मेरे पास ऑडी है। सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है चलाना आपको? पोर्शा ठीक है, अच्छी गाड़ी है। ठीक है, कितना मॉडर्न हो गया, ठीक है, वो चला लेते हैं कभी-कभी। बट यू लाइक ड्राइविंग योरसेल्फ या ड्राइवर? नहीं, अगर मुझे दूर जाना है और मुझे लगता है कि इसमें टाइम लगेगा तो ड्राइवर इज 100% प्रेफरेबल, और अगर मुझे लगता है रोड्स खाली होंगे तो उस दिन सेल्फ ड्राइव।